गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन करना क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो कंपाउंड है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स डिटेल्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जो हमें कहाँ से प्राप्त हो? प्लांट एंड एनिमल्स, मेनली कहाँ से प्राप्त हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए शुगर, एसिटिक एसिड, स्टार्च, ऑयल, फैट, प्रोटीन, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? चीज़ें प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त होती है। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल दीज कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। ऑर्गेनिक के यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है उसमें जो मेनली एसेंशियल पार्ट है वो क्या है? कार्बन है। ओरिजिनली दीज compounds were obtained from the living plant and animals, but now most of the organic compounds are prepared by synthetic method. ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो मेनली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट एंड एनिमल से। बट नाउ अब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे बनाए जाते हैं? सिंथेटिक मेथड, इट मीन्स लैब में बनाया जाता है उनको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है मिक्सचर। किसी चीज़ का मिलना क्या होता है? ए मटेरियल obtained by mixing two or more element or compound is known as mixture। जब भी हम दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करते हैं, मटेरियल को मिक्स करते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। ओके, जैसे पानी के अंदर हम शुगर को घोलते हैं तो इट मीन्स वो क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया, घोल बन गया वो। द मटेरियल में बी प्रेजेंट इन any proportion and retain their property of the constituent। कि जो हम जैसे हमने पानी को चीनी में या चीनी को पानी में घोला था, तब क्या है कि जरूरी नहीं है कि रेशियो हम मतलब ऐसा रखेंगे कि चीनी कम है पानी ज़्यादा है। कुछ इस वे से भी कंटेन कर सकते हैं कि पानी के साथ मेनली डिपेंड करता है कि पानी के साथ किस रेशियो में हम शुगर को ऐड करें। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन फिलिंग आर मिक्स्ड विद सल्फर एंड सैंड। ठीक है, ए मिक्सचर इज ऑब्टेन। आयरन को जब हम फिल करते हैं विद द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड तो वन क्या हो गया? वो वन टाइप ऑफ मिक्सचर होगा, क्योंकि उसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक, दो, 3। The different material present in the mixture can be seen lying side by side and can be separated by simple means. Iron filling can be। फर्स्टली हमने क्या किया? आयरन के अंदर सल्फर और सैंड को मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमें उस चीज़ को सेपरेट करना है, इट मीन्स अलग अलग करना है, सल्फर एसिड और सल्फर सैंड और आयरन को अलग अलग करना है, देन फर्स्टली हम आयरन को सेपरेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मैग्नेट लेके जाएंगे। तो मैग्नेट को जैसे ही इन मटेरियल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस वजह से आयरन यहाँ से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। ओके, the mixture of sand and sulfur can be separated by dissolving sulfur in carbon
डाइसल्फाइड। नेक्स्ट, अगर सल्फर और सैंड को अलग करना है तो कौन सी प्रोसेस का यूज़ करेंगे? डिजोल्विंग प्रोसेस का। तो क्या कर देंगे, सल्फर को हम किस में ऐड करा देंगे? इन कार्बन डाइसल्फाइड में। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सचर आर द एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ईच कंपाउंड रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि कोई भी अगर एलिमेंट है, हमने उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो उनकी जो प्रॉपर्टी आई है वो एवरेज प्रॉपर्टी है। किन किन की? जैसे हमने उनको पहले सेपरेट अलग अलग किया हुआ था। जैसे सैंड है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, सल्फर है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, आयरन है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है। तो जैसे हमने उनको मिक्सअप कर दिया, तो मिक्सअप करने से क्या होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? उसकी एवरेज हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर के टू टाइप हैं। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम टाइप, कि एक पर्टिकुलर वे से, यूनिफॉर्म वे से, कि हमारे पास टू एलिमेंट है, उनको मिक्स करते हैं और वो सिंपली क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, उसको बोल देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सच मिक्सचर्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। इस मिक्सचर को क्या बोल देते हैं हम? सॉल्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। यस, जो शुगर है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, तो इट मीन्स वो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यस, एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इससे क्या हो गया? एक वो मिक्सचर बनी हुई है एयर। अलॉय लाइक स्टील, ब्रॉन्ज, सोल्डर आर होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटल। ठीक है, जैसे स्टील है, इसके अंदर काफ़ी मेटल मिक्स होती है। ब्रोंज के अंदर भी क्या होते हैं? काफ़ी एलिमेंट मिक्स होते हैं, तो ये भी क्या है? होमोजेनियस सॉल्यूशन है। सी वाटर इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मैनी साल्ट्स। ठीक है, जो समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर भी साल्ट मिक्स होते हैं, तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर है, मीन्स एक सॉल्यूशन ही है। सीमेंट, मिल्क, कैरोसिन ऑयल आर होमोजेनियस मिक्सचर। सीमेंट के अंदर भी काफ़ी केमिकल्स हैं, उनको ऐड किया जाता है, आफ्टर देन सीमेंट को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर। मिल्क हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, और ये सब क्या किस टाइप के मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर विच डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट एज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जब भी हम कोई भी टू एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, इट मीन्स उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें मतलब पर्टिकुलर वे से वो मिक्स नहीं हो पाता है। अगर हम उसको देखना चाहे तो दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे, है तो दोनों मिक्स, बट उसमें क्या है कि पर्टिकुलर वे से उस चीज़ में वो घुल नहीं पाता है। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको वो अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि मैं पानी के अंदर सैंड को घोलता हूँ, तो सैंड पानी के अंदर प्रॉपर वे से थोड़ा ना घुल पाता है, आपको अलग अलग दिखाई देगा, सैंड अलग दिखाई दे जाएगा, वाटर अलग दिखाई दे जाएगा। तो ये किस टाइप का मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इन सच ए मिक्सचर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली। ओके, तो इसमें यूनिफॉर्म वे से मिक्सअप नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट। जो गन का जो पाउडर होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है? सल्फर, कार्बन एंड पोटाशियम नाइट्रेट। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन विद नेक आइज। यस, जो हेट्रोजीनियस जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको हम उसमें जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ किए हैं उनको हम अपनी नेक आइज से भी देख सकते हैं। स्मोक इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल इन एयर। यस, जैसे स्मोक है, धुआं, वो जैसे ही मतलब एयर में चलती है तो एयर में अलग से ही दिखाई दे जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? कार्बन पार्टिकल्स है। डिफरेंट अमंग एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। देखो यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है, उसको देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट
कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट्स के क्या अंदर क्या होता है, वन टाइप ऑफ एटम ही होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो उसके अंदर ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो बाय वेट। कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, दो या दो से एलिमेंट क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे विद एक फिक्स रेशियो के साथ। कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो, मिक्सन के अंदर किसी भी रेशियो में वो मिक्सअप हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपल पार्ट, उनको और छोटे सिंपल पार्ट में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। कैन बी कंपोज बाई ए स्टेबल केमिकल मेथड, उनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है बाई यूजिंग ए सुटेबल केमिकल मेथड। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड, इनको किस मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकल मेथड से। इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इट इज़ ए होमोजीनियस थ्रू आउट। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है। ये जो कंपाउंड है ये किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो ये मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हमने एग्जांपल भी दिए थे आपको, होमोजीनियस में कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाता है, हेट्रोजीनियस में कम्प्लीट मिक्सअप नहीं होता है। इट मीन्स वो हमें अलग से एलिमेंट है वो अलग से दिखाई देते हैं। हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेट होती है क्योंकि वो सेपरेट होते हैं अलग अलग। हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यस कंपाउंड की भी डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज विद चेंज ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, अगर हमको सेपरेट कर देते हैं देन उनकी क्या जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी। एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, energy is involved in the formation, no energy change in involved in the formation। अगर हमें इनको फॉर्म करना है देन हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम कंपाउंड के लिए भी इसमें एनर्जी देने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये कंप्लीट मिक्स नहीं हो पाते। हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिमेंट्स का शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम कंपाउंड का भी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कि एक फिक्स वैल्यू पे वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट भी हो सकते हैं और पिघल भी सकते हैं, बॉयल उबल भी सकते हैं। ओके, बट मिक्सचर है उनका कोई शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हमने टू या मोर एलिमेंट को मिक्सअप कर दिया। मिक्सचर के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, तो इस वजह से उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। यहाँ पे आपका चैप्टर 5 नेचर ऑफ मैटर फिनिश हो गया। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।